कांग्रेस को दे दिए, कभी बीजेपी को दे दिए, कभी कोई को दे दिए। मगर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग नेता चुनते हैं, हम लोग लीडर नहीं चुन पाते हैं। लीडर को चुनना है सबसे बड़ी चीज़ है। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अब्दुल कलाम जिंदाबाद। नीतीश कुमार सबके हैं। इस वक्त ये जुमले खास ले जाइए कि हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। तो यकीनन इस वक्त कहीं नहीं जाने को है और यकीनन भारत में तीसरी मर्तबा भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार एकदम बनकर रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। आज पूरे देश भर में ईद मनाया जा रहा है। जुम्मे की आखिरी नमाज है और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 15,000 से अधिक की संख्या में जो लोग हैं नमाज अदा करने पहुंचे थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन लोगों से बातचीत भी करेंगे। क्या नाम हुआ? जी, फैजान खान हुआ नाम। ईद की आखिरी नमाज थी और हम लोग सभी जितने भी देशवासी हैं सबको हम ईद की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं सबको। हमेशा आप लोग मिलजुल कर रहें, भाईचारा संदेश हमेशा बना के रखें, क्योंकि हर एक त्यौहार हर एक पर्व आपको एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलाता है, भाईचारा संदेश दिया जाता है। कोई भी रहे, अब कोई भी त्यौहार में जाइएगा तो एक जिला एक गांव में इंसान जाके मिलता है, एक दूसरे से बोलता है कि हम आपके कोई भी मतलब भाई आप ही लोग हैं। तो कोई भी कम्युनिटी से हम लोग भी आपको ईद मुबारक दे सकते हैं। आप लोग भी हैं तो होली या कोई भी चीज़ का मतलब बधाई दे सकते हैं। इससे होता है कि एक गहराई रिश्ते में बनती है, कि इंसानियत कायम होता है। त्यौहार इसलिए होता है। और बाकी ईद के बाद इस साल वोट भी देना है, क्या मूड है? देखिए हम लोग वोट देते हैं, कभी कांग्रेस को दे दिए, कभी बीजेपी को दे दिए, कभी कोई को दे दिए। मगर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग नेता चुनते हैं, हम लोग लीडर नहीं चुन पाते हैं। लीडर को चुनना है सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी देखिए हम लोग जाएंगे कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ नेता शक्ल देखते हैं, शक्ल से नहीं, फेस वैल्यू नहीं होना चाहिए। इंसान का काम दिखना चाहिए कि हम लोग के बीच कितना देर वो समय बिताता है, और जीतने के बाद तो देखते हैं सब अपना ले जाता है। देखिए कोई भी इंसान अच्छा कैंडिडेट चुनेगा तो उसको मिलेगा, फेस वैल्यू नहीं। अब मोदी जी का शुरू में फेस वैल्यू था, अब धीरे धीरे फेस वैल्यू उनका जो भी है मतलब डाउन हो चुका है। अब वो काम जनता खोजना चाह रही है, कोई भी चीज़ है वो, चाहे ओवैसी काम मोदी जी कहाँ करें। मोदी जी काम करते तो फिर अब देखिए रहे 500 निकाल रहे हैं तो 500 तुरंत में ख़त्म हो जा रहा है। जो है कि देखिए काम करने का मतलब है कि हम लोगों को लगना चाहिए, एक वजन होना चाहिए पैसे में। महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई भी देखिए हम लोग क्यों चुनते हैं उन लोगों को, क्योंकि हम लोग को आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाएं, ये ना कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बन जाए हम। अब 10 साल कमाएंगे, 10 साल ख़त्म हो जाए तो क्या करेंगे बताइए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती। ईद है, रमज़ानुल मुबारक की इख्तिताम पर ख़त्म होने पर ईद मनाई जाती है। यकीनन ये सारे मज़हब वालों के यहाँ ईद होता है और हमारे यहाँ 2 ईद है जो रमज़ान के बाद होता है। एक कुर्बानी के मौके से ईद उल ज़ुहा बोलते हैं उसको। यकीनन ये रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा गुजरा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रोज़ेदार के लिए कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है, उसका बदला मैं ही दूँगा। और ये मुल्क ऐसा है जहाँ बहुत सारे जात और धर्म के लोग रहते हैं, तो ऐसे मौके से चाहिए कि एक दूसरे का आदमी सहयोग बढ़ें और इंसान बन कर के गुफ्तगू करें और इंसानी एतबार से आगे बढ़ें। तो यकीनन ये मुल्क और ये जो रमज़ान महीना गुजरा उसमें एक शेर ख़ास करके है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम वल जारु जायुन फिल जुम्बा, कि वो मोमिन ही नहीं जिसका हमसाया भूखा बैठा है। पड़ोसी का ख्याल रखना बहुत अहम है। कहा महशर में वही रात पड़ेगी तुम्हें भारी जो शब तेरे हमसाये ने फाके में गुजारी। अब मेरा बेटा एक शेर कहेगा जो है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अब्दुल कलाम जिंदाबाद। क्या नाम हुआ आप? मोहम्मद नासिर। सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, इंसान और इंसान की खिदमत किया करो। जी हाँ, असल इंसान। इस बार ईद के बाद वोट भी देना है, क्या मूड है? बिल्कुल 24 के चुनाव में भी जो है तीसरी मर्तबा पूरे देश की अक्सर जनता ने अंदर मोदी जी को देखना चाहती है। और इस लिहाज से मैं जुमला दिया करता हूं कि कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। यकीनन इस वक्त देश को अपना हिंदुस्तान देश, भारत देश, जहां बहुत सारे जात और धर्म के लोग रहते हैं, ऐसे में उनका नारा यह है कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और हमारे बिहार के हरदिल अजीज़ नेता नीतीश कुमार का नारा यह है कि नीतीश कुमार सबके हैं। इस वक्त ये जुमले खास ले जाइए कि हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। तो यकीनन इस वक्त कहीं नहीं जाने को है और यकीनन भारत में तीसरी मर्तबा भारतीय
जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार एकदम बनकर रहेगी। और ये जुमले खास करके ले जाइए कि सवाल क्या है पता चल जाएगा कांग्रेस वाले को। बड़े गुरूर से निकले हैं पीएम मोदी के मुकाबले को। तो कवल जिसकी निशानी है, तीसरी बार भी भारत की जनता उसी की सरकार लाने में मूड बना रखी है और विपक्ष वाले को नानी याद दिलाने के बारे में सोच रखी है जनता। और यकीनन तीसरी मरतबा भी वो कामयाब होंगे। जो कितने जात और धर्म के लोग हैं सबको इस वक्त साथ लेके चल रहे हैं। तो मोदी जी यूँ समझिए कि एक शेर मेरा यूँ है कि दुनिया जो है, पूरी दुनिया के अंदर यानी मोदी जी ने तहलका मचा दिया है, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो नीतीश कुमार जी भी लाजवाब हैं और नरेंद्र मोदी जी भी लाजवाब। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सैयद इकबाल हुआ। मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से। सबसे पहले मैं पूरे बिहार वासियों को अपने मोर्चा की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ईद की हार्दिक बधाई देता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ। और रही बात, मुझे बहुत खुशी है कि हर साल की तरह इस साल भी पूरे पुख्ता इंतज़ाम के साथ बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह के इंतज़ामात प्रशासन द्वारा करवाते हैं, और प्रशासन की भी बहुत अहम भूमिका रहती है ईद की नमाज के टाइम में या बकरीद की नमाज के समय में, जिस तरह का इंतजामात होता है, इसके लिए मैं बिहार सरकार और ख़ासकर मुख्यमंत्री जी को खासकर बधाई देता हूँ। ईद के बाद इस साल वोट भी देना है, क्या मूड है? जनता का साफ मिजाज बन चुका है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। पूरे देश की जनता का मिजाज बन चुका है और विपक्ष सिर्फ अपना रोटी बेलता रहे। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जो परिणाम है वो चौंकाने वाला है। तेजस्वी यादव तो बहुत कुछ कहते हैं, तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ कहा, हुआ क्या? इंडिया गठबंधन बनी, क्या हुआ परिणाम? आज तक पीएम का नाम घोषित नहीं कर पाया। सीट शेयरिंग में टिंके की तरह बिखर गया, जिसने नीतीश कुमार जी को एज ए पॉलिटिकल बना के, उनको ड्रामा बना के रखा, उनको बेवकूफ़ बनाया। और नीतीश जी ने वक्त पर आके एक फैसला लिया और उसके बाद फिर एनडीए में आके उन्होंने एक सही कदम उठाया। साहब प्रोग्राम बहुत अच्छे से रहा, समझा। सीएम खुद भी सबको विश करने के लिए आए थे, अच्छा रहा सब कुछ, समझा। आई होप सो कि आगे भी और अच्छा होता रहे, सब लोग मिलजुल के रहें, सब लोग खुशी मनाएं एक साथ। चलिए बस यही। नमाज के बाद वोट भी देना है, हाँ। क्या मूड है? वोट दिया जाएगा इस बार, जो डिजर्विंग है उनको मिलेगा। कौन डिजर्विंग है? पता चल जाएगा आपको, रिजल्ट देख के पता चल जाएगा जो डिजर्विंग है। लेकिन आपके मन में क्या है? अभी डिसाइड नहीं हुआ है। का नमाज अदा करने आए थे, क्या करेंगे? ईद का नमाज अदा करने आया हूँ मैं। बस ये पैगाम है कि भाईचारे का, ईद जो है भाईचारे का पैगाम है, मिलजुल के रहने का पैगाम है, सब धर्म सम्मान के साथ ये रहने का पैगाम है। इसलिए जो भी हमारे भाई हैं हिंदुस्तान में, जो भी भाई हैं हमारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मिलजुल के रहें। बस ये एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ ईद के ज़रिए से और ईद के नमाज के ज़रिए से। वोट भी देना है इस बार के जुम्मे की नमाज के बाद, क्या मूड है देश का मूड तो अब आप देख रहे हैं, देश का मूड क्या है? जो तरक्की करेगा वो देश उसको वोट देगी, और जो पब्लिक जो है वो देख रही है देश का जो निज़ाम जो चल रहा है, अच्छा रहेगा तो अच्छे लोगों को वोट देंगे, बुरा रहेगा तो बुरे लोगों को वोट नहीं मिलेगा। आपको मन में क्या है? जो मेरे लिए, जो मेरे समाज के लिए अच्छा करेगा, जो हिंदुस्तान के लिए अच्छा करेगा, मैं उनको वोट दूंगा। मैं, सिंपल सी बात है। कल नमाज अदा करने आए थे, क्या कहिए? तमाम मुल्क के बाशिंदों को इस वक्त जो है मुबारकबाद दे रहा हूँ, समझाना, और उसका मुल्क की खुशहाली, तरक्की, अमन, सलामती जो सबसे प्रायोरिटी है हमारी, उसके लिए दुआ किया है। और जितने लोग सियासत में हैं, राजनीति में हैं, उनको भी मैं ये सुझाव देता हूँ कि मुल्क को जो है अमन और शांति की तरफ ले जाएं, और इसी में मुल्क का भला है। बस यही मेरी दो। नमाज के बाद वोट भी देना है, क्या? हाँ, सब लोगों को वोट देना है, एकदम वोट देना है, और वोट दे मुल्क में अमन और सलामती के लिए, खुशहाली के लिए। नो कंसिडरेशन एट ऑल, नो अदर कंसिडरेशन। अमन, शांति और खुशहाली, इसके लिए, भाईचारे के लिए वोट देना है सबको। किसके तरफ मूड है? अब जिधर भी मूड हो, जो ऐसा कैंडिडेट आपके लिए मिले, समझाना, कोई ख़ास पार्टी नहीं, हम पार्टी के कोई फॉलोअर नहीं हैं, हम कैंडिडेट के फॉलोअर हैं। मैं पहले कैंडिडेट को देखता हूं, तब देता हूं। आंख मूंद के अंगूठा छाप को मैं नहीं दे सकता हूं वोट। जी। नमाज अदा करने आए थे, क्या कहिएगा? हाँ, ईद की नमाज अदा करने आए थे। असल में ये जो है वो भाईचारगी का है और शांति और अमन का जो है ये पैगाम जो है देने के लिए
कि देखिए किस तरीके से इतना बड़ा मजमा जो है पूरे शांति और सुकून के साथ जो है एक इमाम के पीछे जो है नमाज़ पढ़ी है। कोई हंगामा आराई नहीं है, कोई हटो बचो नहीं है, सब एक दूसरे से जो है गले मिल रहे हैं। अपने पराये का इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को जो है मुबारकबाद दे रहे हैं। तो हकीकत ये पैगाम है कि इंसान को पूरी ज़िंदगी जो है इसी तरीके से भाईचारगी और मोहब्बत के साथ जो है गुजारना चाहिए, जैसे आज का ईद का दिन गुजारा जा रहा है। इस बार का नमाज के बाद अब वोट भी देने जाना है, क्या मूड है? अब ये तो आपने सियासी सवाल कर दिया। अब सियासी अब देखिए, मेरा तो एक ही अपना मानना है, मैं अपना पर्सनल ज़ाती बता रहा हूँ कि जो हमारे देश के लिए और जो हमारे सूबे के लिए और ख़ास तौर से पटने के लिए जो कैंडिडेट और जो पार्टी बेहतर और मुफीद होगी, जो लोगों के आवाम के लिए और पटने के विकास के लिए और यहाँ के लोगों के सुख चैन के लिए जो है नेता कोशिश करेगी, जो पार्टी कोशिश करेगी, मेरा अपना ज़ाती मानना है कि उसी को वोट देना चाहिए। कौन वो पार्टी? अब पार्टी जो भी, वो बीजेपी भी हो सकती है अगर उसका कैंडिडेट अच्छा है, जो पटने के लिए अच्छा अगर सोच रहा है, पटने के वासियों के लिए अगर अच्छा सोच रहा है तो उसे जो है देना चाहिए। राजद का अगर है तो उसे देना चाहिए, कांग्रेस का है जो, या आज़ाद कोई कैंडिडेट ऐसा खड़ा होता है जो आपको लगता है कि वाकई जो है इसके दिल में जो है अपने लिए नहीं आवाम के लिए कुछ करने का जो है जज्बा है, तो फिर उसे जो है आपको वोट देना चाहिए। सुना हमारे साथ ईद के दिन गांधी मैदान में नमाज अदा करने आए थे जो कुछ लोग थे, उनसे बातचीत हमने की है। क्या कुछ कहना था उन लोगों का आपने सुना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।